भारत की तपती धूप दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर पड़ रही थी, लेकिन यह एक अलग तरह की गर्मी का वादा था, जिससे अर्जुन को पसीना आ रहा था। वह मामा की मिर्ची मंडी के सामने खड़ा था, जो एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड स्टॉल था और अपने फायर स्टार्टर समोसा चैलेंज के लिए कुख्यात था। एक धुंधले, हाथ से पेंट किए हुए साइन पर लिखा था, 5 मिनट में खत्म करो, वॉल ऑफ फ्लेम पर अपनी तस्वीर लगवाओ, हार गए तो दोगुना भुगतान करो। बैंगलोर का रहने वाला अर्जुन, जो खुद को मसालों का बादशाह समझता था, इस बात पर हंसा। उसने विंडालू पर विजय प्राप्त की थी, फालकरी चट कर गया था, और यहाँ तक कि भूत झोलकिया, घोस्ट पेपर की छटनी भी छकी थी। उसने सोचा, यह तो बच्चों का खेल होगा। मामा एक छोटे कद की महिला थीं, जिनकी आंखों में एक शरारती चमक थी और उन्होंने सूर्यास्त के रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने 3 सीधे सादे दिखने वाले समोसों की प्लेट की ओर इशारा किया। पक्का इरादा है बेटा? उन्होंने अपनी खुरदरी आवाज में पूछा। ये खास हैं, मेरे अपने बगीचे में उगाए गए हैं और इन्हें खुद अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। अर्जुन मुस्कुराया। आने दो मामा। उसने पहले समोसे का एक बड़ा, आत्मविश्वास से भरा टुकड़ा खाया। शुरुआती स्वाद आलू और मटर का एक आनंददायक धमाका था, जो स्वादिष्ट और सुगंधित था। फिर एक धीमी सी गर्माहट फैलने लगी, जो हर निवाले के साथ तेज होती जा रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सिर्फ तीखा नहीं था, ये उसके मुंह में एक ज्वालामुखी विस्फोट था। वह किसी तरह निगल पाया, उसका गला रेगिस्तान की तरह सूख रहा था। वह जल्दी से पानी के उस छोटे गिलास तक पहुंचा जो मामा ने दिया था, लेकिन उन्होंने उंगली हिलाकर मना कर दिया। पानी नहीं बेटा, असली योद्धा इसके बिना ही टिकते हैं। अर्जुन के कान जल रहे थे और पसीना उसकी कनपटियों से बह रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा। 30 सेकंड बीत चुके थे। उसने बहादुरी से दूसरे समोसे पर धावा बोला और इस उम्मीद में तेजी से चबाने की कोशिश करने लगा कि वह इस आग से बच निकलेगा। इस बार तीखापन तुरंत महसूस हुआ। एक झुलसा देने वाली लहर उठी, जिसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। उसकी नाक बहने लगी और उसके होठों पर तेज झुनझुनी होने लगी। उसे लगा जैसे उसकी जीभ बेतहाशा फ्लेमेंको डांस कर रही हो। उसने वॉल ऑफ फ्लेम पर नजर डाली, जो विजयी फिर भी थोड़े बदहवास दिखने वाले चेहरों से भरी हुई थी। एक तस्वीर में एक आदमी था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। अर्जुन की भी वहां होने की तीव्र इच्छा हुई। एक अमानवीय प्रयास से वह किसी तरह दूसरे समोसे को खत्म कर पाया। उसकी नज़र थोड़ी धुंधली हो गई थी। 2 मिनट बाकी थे। तीसरा समोसा वहीं पड़ा उसका मजाक उड़ा रहा था और उससे एक अशुभ चमक निकल रही थी। उसने उसे उठाया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। यह आखिरी पड़ाव था। उसने दांत भींचते हुए एक छोटा टुकड़ा खाया, फिर दूसरा। उसकी खोपड़ी में झुनझुनी हो रही थी, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, और उसे यकीन था कि वह आवाज़ों को देख सकता था। उसे अपने मुंह पर हाथ से हवा करने की तीव्र इच्छा हुई। उसे पूरा यकीन था कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समय समाप्त। मामा ने अपने होठों पर एक धूर्त मुस्कान के साथ घोषणा की। अर्जुन हाँफते हुए वापस अपने स्टूल पर ढह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मिर्च के खेत में मैराथन दौड़कर आया हो। प्लेट खाली थी। उसने यह कर दिखाया था, बस किसी तरह। मामा ने ताली बजाई और एक जोरदार हंसी उनके मुंह से निकली। सचमुच एक सच्चा अग्नि योद्धा। उन्होंने उसे एक लस्सी देते हुए कहा, जिसे वह लालच से एक ही सांस में पी गया, और उसकी ठंडक ने उसके अंदर की आग को शांत कर दिया। बाद में थोड़ा घबराए हुए लेकिन विजयी अर्जुन ने अपनी तस्वीर के लिए पोज दिया। उसका चेहरा लाल सुर्ख था, आंखों से अभी भी पानी आ रहा था, लेकिन चेहरे पर एक चौड़ी गर्व भरी मुस्कान थी। जब उसकी तस्वीर वॉल ऑफ फ्लेम में जोड़ी गई, उसने मामा की मिर्ची मंडी पर विजय प्राप्त कर ली थी और दिल्ली के मसाला दिग्गजों के बीच हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली थी। उस दिन उसने सीखा कि कभी-कभी सबसे सीधी सादी दिखने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा दम होता है, और यह कि मामा के बगीचे में ज़रूर कुछ शैतानी मिर्चें उग रही होंगी।